एक तो ये कि रियासत को अगर किसी भी सहाफ़ी से, किसी भी सोशल एक्टिविस्ट से मसला है तो वो कानून जो भी रास्ता बनाता है वो ले पकड़े उन्हें, साइबर क्राइम का बनता है, जो भी उनके ऊपर बनता है बनाएं, इसके तो मैं हामी हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। लेकिन क्या झूठ फैलाने की भी इजाज़त होनी चाहिए? यानी अगर मेरे मुंह में आए कि 300 लाशें हैं और 300 लाशें सुन के 3-4 सूबों से एक बड़ी अलगार हो जाए और कोई किसी का कोई लिहाज ना करे, तो इसका भी हम क्या करें? हमने एक अभी देखा, पंजाब कॉलेज का वाक़या देखा हमने, 2 माह अभी होने को हैं, उस वाक़ये के ऊपर अभी तक कोई एक चीज़ भी मुसद्दिका, यानी या कोई जर्नलिस्ट आके कह दे या कोई करैक्टर आके कह दे कि किसी के साथ ज़्यादती हुई, किसी का कोई रिश्तेदार, तो लेकिन आप देखें दर्जनों कॉलेज में आग लगी, जलाओ गिराओ हुआ, सब कुछ हुआ, तो हम इसको फिर कैसे, हम साफ़ी सारे बैठे हैं ना, हमने कैसे रोकना है इसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई झूठ बोलता है ना, मैं उसकी, इन्होंने इमरान रियाज की बात की, मैं इमरान रियाज का तर्जुमान तो नहीं है, बिल्कुल ठीक, वो गलत है, उस वक्त भी जो गलत बात की, वो गलत है, वो गलत है। हम कह रहे हैं कि जो गलत करता है आप उस पर तनकीद भी करें, उसको कानून के दायरे में लेकर आएं, लेकिन इस तरह ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करें। ठीक है, आपने पंजाब कॉलेज की वाक़ये की बात की, क्या उस पर FIR दर्ज नहीं हुई? FIR हमारे साफियों पे दर्ज नहीं हुई, वो अभी बेल पर है। मैं हर हेयरिंग पर जाता रहा हूँ। एक चीज ऐड करूंगी कि यहाँ पर ये जो है जिले शाह की मौत को, शहादत को इन्होंने 3-4 महीने सियासत की है उसके ऊपर, तो अगर ये हजारों लोग शहीद हो गए हैं तो उन पे सियासत क्यों नहीं कर रहे, डेड बॉडीज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एक तो बात ये आती है, दूसरी बात ये आती है हमारे सहाफ़ी भाई उठाए जा रहे हैं। एक होता है कि जनाब यहाँ पर जो है ये क्रैकडाउन किया गया रेंजर्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से, और इनको खाली करवाया गया डी चौक को, एक ये रिपोर्ट होती है। एक रिपोर्ट होती है इनकी फलां, इनकी डमका, इनकी जुर्रत कैसे हुई इस जगह को खाली करवाने की, इन्होंने हमें धक्के कैसे मारे, हमें खवातीन को हाथ कैसे लगाया, ये तड़ियां होती हैं। तो ये बदमाशी ना किसी और मुल्क में गैरत होती है। अगर कोई अपनी औरत की इज्जत के लिए कहे ना कि हमारी औरत को हाथ कैसे लगा, ये गैरत की बात होती है। आप लोगों की ये गैरत थी कि औरतों को सड़कों पर नचवा के आप लोगों ने सियासत की है, ये गैरत थी आप लोगों की। मैडम तब आप लोग बात करते हैं, तब आप भी वहीं पे थी, तब आप भी उनकी हिमायती थी, तब आप भी नाचने वालों के साथ थी। वहाँ पे नाचते नहीं, आपको एक्सपीरियंस है, इसलिए आप बात कर रहे हैं। देखिए नहीं, आप देखिए वहाँ पे बात हो रही है ना कि सड़कों पे नचवाया है, तो ये जाती है नहीं है। मतलब अगर वो कोई झूम रहे हैं, कोई उसके ऊपर आप किस तरह से कुरान पाक में फरमाया है जी, चलो ये किसी पाकिस्तानी रहनुमा को तो ये हुई कि कुरान की आयत पढ़ के जो अपने लोगों को बता रहा है, किसी को तो यहाँ पे कलमे भी नहीं आते, कोई कहता है कि ये जो सिख भी हमारे भाई हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जो डिस्कशन है ना सियासी, मेरा ख्याल है हमें एज अ जर्नलिस्ट अपना तजिया देना चाहिए, और दूसरा ये जो भाई ने बात की करैक्टर असैसिनेशन भी किसी की करनी चाहिए, और दूसरी बात कि जो मजहब को बीच में लेकर आना ना, जैसे इन्होंने वो, ठीक है, देखिए 2011 से पहले इस मुल्क में इस्लामी टच था। हाँ, 2018-19 में ही आपने देखा ना इस्लामी टच, या 20-22 में जो भी है। इससे पहले किसी ने कान में कहा था सर जरा इस्लामी टच दे दें, बहुत गान नाच गाना हो गया, जरा बताएं इन्हें, ठीक है ना, ताकि यार मेरी बात सुने। इस मुल्क में सबसे बड़ा इशू इंतशार का है भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ। कौन करेगा ये डिफाइन, कौन करेगा कि क्या इंतजार है? रियासत करेगी सर, किसान एहतजाज कर दे, इंतशार है। रियासत ने कह दिया कि किसान एहतजाज कर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो रियासत डिफाइन करेगी, लेकिन रियासत की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वजह ये है कि रियासत जो है वो इलेक्शन चोरी करती है, लोग मानते नहीं है। और रही बात मैडम ने बात की कि जनाब इनकी तो इंटेंशन होती है लोगों को मरवाने की, तहरीक इंसाफ की, हमने मान लिया उनकी जो भी इंटेंशन होती है। आप उन लोगों के जिनका ये बात कर रही हैं, वो नहत्ते लोग जो घरों से निकलते हैं आजादी के लिए, इनकलाब के लिए, इमरान खान को छुड़वाने के लिए, आप उनका एहसास कर लें कि यार ये लोग जो है वो मिसलीड किए गए हैं, इनको तो हम बचाएंगे। अगर अदालत ने कह दिया है कि न्याजी अपनी जुर्म की मुद्दत पूरी करके रिलीज होगा, ठीक है, वो जेल में ही रहेगा, तो आप लोग किस बात का एहतजाज करें? मेरी बात पूरी सुनिएगा, ठीक है। एक चीज डिफाइन हो चुकी है कि वो बाहर नहीं निकल सकता है, तो फिर किस चीज का एहतजाज है? मैडम अगर प्लेटलेट्स गिरने पे नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं तो ये भी यहाँ पर अदालत की शाकिर अवान को आज प्रोड्यूस करने का कहा गया, अदालत में प्रोड्यूस नहीं किया गया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कितने फैसले आए, क्या अदालतों के मानेंगे?
मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका है, मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत दे चुकी है, मखसूस नशिस्तों का फैसला हो गया है ना, क्यों नहीं उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा? आप देखिए आज अदालत ठीक लगने लगी, इससे पहले अदालत के फैसले ये जो अदालत की बात की ना कि जी अदालत ने फैसला दे दिया, तो अदालत ने तो नवाज शरीफ को भी सजा दी थी, वो दवाई लेने के लिए गया था और उसके बाद वापस ही नहीं आया। आपकी अदालत की क्रेडिबिलिटी तो इतनी है, आपकी अदालत वापस तो बुला नहीं सकती। ये इस तरह एक मिनट, ये इस तरह बात कर रहे हैं, हारे हुए लश्कर का गाजी हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कानूनी तौर पर बताता हूँ, आर्टिकल 19 है पता आपको, आजादी इज़हार राय। फिर उसके बाद आपको जी कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून ही आपको इजाजत देता है कि आप एहतजाज करें। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून ही आपको कहता है आर्टिकल 144 कि यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, भाई यहां पर नहीं आना। उस छिक को मैं कहां लेकर जाऊं? मुझे बताएं ना, अगर एक रियासत है, एक हुकूमत है, उसने कह दिया कि इस जगह पे आपने नहीं आना और उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आपने इस जगह पे नहीं आना, यहां पर एहतजाज नहीं करना, यहां पर नहीं करना, यहां पर अगर होगा रिट कायम होगी। सर मीनारे पाकिस्तान की इजाजत मांगी रियासत से, रियासत जल्लाद मांगी कि मीनारे पाकिस्तान के पास भी नहीं भटकने देना। उसके बाद लिबर्टी मार्केट की इजाजत गोलचक्कर की मांगी, रियासत जल्लाद मांगी कि यहां भी नहीं आने देना। माल रोड की इजाजत मांगी, रियासत जल्लाद मांगी कि यहां भी नहीं आने देना। फिर कहीं तो वो जाएंगे। अफगानिस्तान के वो लोग जिनके पाकिस्तान में आईडी कार्ड्स नहीं है, वो आए और आकर एहतजाज करें। मुझे बताएं, इंडिया में हम पाकिस्तानी जाकर या इंडिया के कोई जमात पाकिस्तान के लोगों को एहतजाज कराए, या चाइना के रशिया से आ जाएं या अफगानिस्तान के सर जिस तरह लाशें नहीं ना, जिस तरह दिखा दिया गया सर, जिस तरह लाशें नहीं मिली, इस तरह आईडी कार्ड भी नहीं दिखे। 31 दिसंबर का टाइम दे दिया है, वो दिखा देंगे, इनके शहीदों की लिस्ट नहीं आनी। ये मुझे तो ये कि देखें जो भी जाने तक जवान है कि उनकी इनको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है, सड़कों को बंद करके, बीचों को अपनी जाए पैदाइश बनाकर, मजदूरों को तकलीफ देकर एहतजाज नहीं। मैडम जिनका पेट फाड़ने का ऐलान किया गया हो ना, उनको कंटेनर के साथ खड़ा करके अगर लॉन्ग मार्च हो सकते हैं ना, तो एहतजाज भी ऐसे ही हो सकता है कि वो अपनी सजा की मुद्दत पूरी करके आएगा। तो आप लोग किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जब चिमकी वाला रात को रोटी बनाए, 40 साल से आपकी जमात में जो एक बात पकड़ के पाँव पकड़ के घूमते रही है। मेरे लीडर पे मुझे फख्र है, आपके लीडर ने आपको इसके कमर में दर्द नहीं हुई, वो बीमार नहीं हुआ। अभी उसने कह दिया मेरा लीडर साबित कर रही है मुझे। आप एक लफ्ज बोला नून लीग के हाथ में, विकास साहब जब आपने मतीउल्लाह जान को गलत कहा है ना, जब आपने मतीउल्लाह जान को गलत कहा, आप साफत छोड़ चुके थे। अभी उसने कहा हम साफी आपने इंट्रोड्यूस करवाया रिपोर्टर, अभी वो कह रहा है मुझे फख्र है मेरे लीडर के ऊपर जो कि नेल्सन मंडेला बना। सर यहाँ पे मखसूस विकास साहब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आप कह रहे हैं मैनू छुड़वा लो। विकास साहब यहाँ पे मखसूस नशिस्तों के विकास साहब यहाँ पे मखसूस नशिस्तों के एमएनए भी रिपोर्टर बना के मुतारिफ करवाए जाते हैं, वो कोई मसला। यहाँ पे मखसूस नशिस्तों के अरकान असेंबली भी रिपोर्टर आते हैं। अच्छा ये भी कैरेक्टर असैसिनेशन, ये कौन सी कैरेक्टर कोशिश करें? एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि वो नस्गी एक पंजाबी वर्ड है यार, नहीं ठीक है जी, हम पंजाबी भी छोड़ देते हैं, हम पश्तो बोलते हैं,